एक सिलेक्शन हुआ है जीपी रेटिंग जो मिलने भी आया है कृष्णेंदु। क्लियर। तो सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस कृष्णेंदु फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सबसे पहले तो मुंह मीठा कर लो। नहीं सर। ठीक है। अरे हाँ, आशीर्वाद तो हमेशा बना रहेगा। चलो मुंह मीठा कर लो। ठीक है। तो कृष्णेंदु फर्स्ट बैच जीपी रेटिंग। क्लियर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे थे, जीपी रेटिंग फाउंडेशन पैकेज। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हैं, अंग्रेजी नहीं सुधर रहा है। ठीक है। कहीं ना कहीं डिमोटिवेट फील कर रहे। वेबिनार में मिला था। कहाँ मिला था? वेबिनार में मिले थे, एसएमबीडी मरीन एकेडमी के वेबिनार में। वहां पर बोला कि मैं आऊंगा। फिर मैम ने बात की एंड सब चीजें हुआ और यहाँ पर आया। 3 to 4 मंथ्स में एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एग्जाम्स और इंटरव्यू इसने क्लियर किया। ओके। तो अब मिठाई के डब्बे को रख दो। चलो आपसे बात करते हैं। हाँ, आ जाओ, खा लो खा लो। अब ये मिठाई समझ रहे हो आप? हाँ, ये खुशी की मिठाई है। ये मिठाई नहीं है, ये ग्रोथ है, ये कनेक्शन है एसएमबीडी मरीन एकेडमी और स्टूडेंट के बीच में। ये सिर्फ मिठाई नहीं है। तो अब सबसे पहले कृष्णेंदु, आप जैसे जीपी रेटिंग, ये जितने आप देख रहे हो ना, ये पूरे रो, ये सारे जीपी रेटिंग के न्यू बच्चे हैं, है? तो आप इनको क्या मैसेज दोगे? जैसे आप यहाँ पर आए, बहुत सारे डिसिप्लिन, रोज डांट सुन रहे हो, क्या बताना चाहोगे इन बच्चों को, अपने दोस्तों को? पहले तो सर पहले जिस दिन आया था उस दिन कुछ समझ नहीं आया कि क्या क्या होगा। धीरे धीरे क्लास करने के बाद धीरे धीरे डिसिप्लिन वगैरह, शूज पहन के आना है, फुल टी शर्ट फुल शर्ट पहन के आना है। फिर एक दिन तो नॉर्मली जो साई है महाराष्ट्र से, तब नॉर्मल शूज पहन के आया। फिर प्रणीत सर डांटा, आप भी डांटे। फिर फ्रॉक जंप भी किए हम। फ्रॉक जंप मतलब करने के बाद सोच लिया कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल, क्लीन शेप वगैरह, फिर टी शर्ट वगैरह क्लीन, शूज वगैरह क्लीन करके सब आना है। ऐसे ही मतलब डिसिप्लिन तो चाहिए। और इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट। अब देखो जीपी रेटिंग के बच्चे गांव से आते हैं, मैक्सिमम बच्चे गांव से आते हैं, कोई एक सपने लेकर आ रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल के गांव से आए, तो आपको क्या लगता है, जैसे एससीआई के इंटरव्यू में इंटरव्यूअर हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंटरव्यूअर हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जिसने हिंदी में जवाब दिया वो रिजेक्ट। इंटरव्यूअर चेक कर रहा है कि वो हिंदी में बोलता है या अंग्रेजी में बोलता है। तो आपके साथ ऐसा हुआ? तो मैंने ये सुना है। हुआ है? पहले जब गया था, पहले गया मैं, आई कम सर, ठीक है, गया बैठा। फिर वो लोग पूछे व्हाट इज योर नेम, इंट्रोड्यूस पूछा, इंग्लिश में पूछा। उसके बाद हॉबी वगैरह पूछा, वो सब उतना तक इंग्लिश। फिर उसके बाद जो पूछा सब कुछ हिंदी में। और मतलब ऐसा फील आया था कि हिंदी में ही बोलूं, लेकिन अगर हिंदी में निकल भी गया था वो 2-3 वर्ड, लेकिन वो उतना ये किया नहीं वो लोग। फिर धीरे धीरे मैं सोचा नहीं, इंग्लिश में नहीं अगर बताऊं तो ये शायद कर देगा, कि इंग्लिश में ये इधर तो इंग्लिश में ही तो इंटरव्यू था इधर ही, तो इंग्लिश में ही सब कुछ बताया। फिर लेकिन वो लोग ऐसा ही हिंदी में, सब कुछ हिंदी में, A to Z हिंदी में ही पूछता है। और हम लोग क्या सोचते हैं, जो लोग इधर से नॉर्मल जाते हैं, कि हिंदी में पूछ रहे तो मतलब बहुत कॉन्फिडेंस, मतलब हिंदी में ही बोलते सब कुछ। और जो लोग बोला उसका नहीं हुआ, क्योंकि उधर भी जाके मेडिकल के लिए जब जाया था, उधर जिसको देखा सब लोग अच्छा था, मतलब इंग्लिश में सब कुछ बोला। जो हिंदी में बोला उसी का मतलब फेस में उधर दिख नहीं पाया। चलो, तो मतलब इंटरव्यू इंग्लिश में, इसलिए आपकी यहाँ पर इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है। डजंट मैटर जीएमयू या जीपी रेटिंग, मर्चेंट नेवी में जो इंटरव्यू होता है वो इंग्लिश में ही होता है। और दूसरी बात, कभी कभी इंटरव्यूअर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कर रहे होते हैं कि आपको इंग्लिश आता है या नहीं आता, आपके बेसिक मैनर्स को चेक कर रहे होते हैं। वो हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे, एंड ये हम लोग स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं कि हिंदी में पूछा कि आपको किस में बोलना है, इंग्लिश में ही ट्राई करनी है बोलने को। क्लियर। एंड अभी सिनारियो चेंज हो रहा है। अभी पहले जो है ना, हाथ लो, पहले नहीं अच्छा, अब देखो, पहले क्या होता था ना, जीपी रेटिंग की सिलेक्शन कैसे होती थी? कप्तान होते थे, वो हाथ देखते थे। क्या देख रहे हैं? हाथ। वो एस्ट्रोलॉजी है? एस्ट्रोलॉजी नहीं है। मेहनती है या नहीं है, हाथों में फोड़े हैं या नहीं है, अगर फोड़े हैं तो सिलेक्टेड।
मतलब वो मेहनती है। अब सिनारियो चेंज हो गया, अब जीपी रेटिंग के लिए आपको लड़ना होगा, ठीक है, आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी होगी, सिलेक्शन लेने होगी। हजारों बच्चे एससीआई में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सिलेक्शन कुछ स्टूडेंट्स की हो रही है। यानी हमारी फर्स्ट बैच में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, बहुत अच्छी बात है। मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट रहा, काफी बच्चे मैथ्स को इग्नोर करते हैं। पहले बार मतलब इंटरव्यू तो मैथ में ही पूछा ज्यादातर, और जो रिटन था उसमें मैथ के लिए सिलेक्शन हुआ, नहीं तो नहीं होता है। रिटन इसलिए निकला क्योंकि मैथ्स अच्छी थी, क्योंकि इंग्लिश नॉर्मल पूछा था, इंग्लिश में 2-4 क्वेश्चन था ऐसे, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स एकदम 12 जैसा, मतलब कॉन्सेप्चुअल, अगर वो कॉन्सेप्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं मैथ्स एक स्कोरिंग आपके लिए सब्जेक्ट है। अब मैथ्स में क्या होता है ना, वो पूछेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, साइन थीटा, कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो वहां पर क्या है ना, आपने अगर रट्टा मार रखा है फॉर्मूला तो आप 100% बताओगे, लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं है। फिजिक्स की थोड़ी कॉन्सेप्ट आ जाती है, क्लियर, हाँ, वहां पर भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। लेकिन मैथ्स को क्यों वो लोग पूछते हैं, क्योंकि कल को आप नेविगेटिंग ऑफिसर बनोगे, जहां पर आप रूट्स वगैरह बनाओगे, तो वहां पर मैथमेटिक्स आता है, नॉटिकल माइल्स में कैलकुलेट करना, इसलिए वो लोग आपसे मैथ्स पूछते हैं। मैरीटाइम जीके थोड़ी बहुत पूछी गई थी। एंड ओवरऑल मतलब अब सिलेक्शन हो गया, घर में सब खुश हैं? हाँ, खुश तो हो गए। पापा खुश हैं? बहुत खुश, बहुत खुश हैं। इतना कम उम्र में 12th पास किया, इसी साल 12th पास किया, इसी साल 12th पास किए, इसके बाद ही अगर सिलेक्शन हो जाए तो बहुत है। चलो बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन है। अब तो वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन। अब देखो, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में आना, आपको क्या लगता है अगर आप घर में रहते तो क्लियर कर पाते? मतलब अपनी दिल की बात बताओ। अगर रिटर्न भी क्लियर हो जाता तो इंटरव्यू क्लियर कभी नहीं होता, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता। तो द थिंग इज, जो ऑफलाइन में जो आपको कंटेंट यहाँ पर डिलीवर किया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर आपकी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमें पता है कि इंटरव्यूअर की सोच कहां तक जाएगी, उससे मैं एक लेवल ऊपर ले जाऊंगा। इसलिए अभी जस्ट एक जीएमई स्टूडेंट का कॉल आया, मोजैफ काजी, जीएमई सेकेंड बैच, उसने फोन किया, अरे सर सिलेक्शन हो गया। मैंने बोला कांग्रेचुलेशन। सर ये तो कुछ भी नहीं था इंटरव्यू, जितनी रगड़ा आप लोगों ने रगड़ा ना, जितनी प्रांजल सर 40-50 तरीके क्वेश्चंस घुमा फिरा कर पूछते थे ना, बाकियों को बहुत टफ लग रहा है इंटरव्यू। सर मुझे पूछा गया टर्बो चार्जर इंजन, एसआई सीआई, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, जब 5 पॉइंट के बाद 6, 7, 8 पॉइंट बता रहा हूं तो लोगों को लग रहा है ये कहां से पता। तो सर कोचिंग क्लासेस लिया हूं, एसएमबीडी मरीन एकेडमी में पढ़ाई किया हूं, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सिलेक्शन भी वहां पर होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो बहुत अच्छी बात है कि आज 2-2 रिजल्ट्स हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, एंड इनके लिए इंस्पिरेशन बनो, और आप लोगों को इनसे सीखना है। क्या अंग्रेजी आता था पहले इंटरव्यू में? आज जब एसएमबीडी में इंटरव्यू दिए थे तो तब आवाज ही निकलना नहीं, आवाज भी नहीं निकल रहा था, ऐसी सिचुएशन है। तो भाई अगर मेहनत करोगे क्यों नहीं निकलेगा? कोई ऐसी एग्जाम है जो मेहनत करने से नहीं निकलेगा? 100% निकलेगा। लेकिन आपको आपका गुरु सही होना चाहिए, डायरेक्शन सही मिलना चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, डिसिप्लिन फॉलो करोगे जिंदगी में कामयाब बनोगे, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे जिंदगी में कामयाब कभी नहीं बनोगे। डिसिप्लिन आएगा तभी एक अच्छी एटीट्यूड डेवलप होती है, एक अच्छी एटीट्यूड आएगी तभी मन करेगा यार ये थिंग्स लर्न कर लूं, ये थिंग्स नॉलेज गेन कर लूं। जब नॉलेज आ जाएगी, एटीट्यूड सही है, तब एक स्किलफुल सीफेरर बनकर निकलोगे, और जब स्किलफुल सीफेरर बनकर निकलोगे तो इज्जत होगी जहाज में, कोई गाली नहीं देगा, अपनी हक की कमाओगे। समझ में आया? तो रिस्पेक्ट अर्न करोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है इस दुनिया में। समझ में आ रही है बात? तो जरूर इससे सीखो, और मैं एक इंटरेक्शन भी करवाऊंगा जीपी रेटिंग स्टूडेंट्स की, ताकि कुछ और भी थिंग्स है तो आप जरूर इनको शेयर करना। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, चलो।